हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को जरूर हो सकता है पेट में दर्द हो, हम मलाई खाएं, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाएं जैसे उन्होंने पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑल इज ओके। या पार्टी और संगठन से जुड़े हुए जो भी हो तो निश्चित रूप से वो बैठ करके क्या तय होता है नहीं होता है आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी आएगा। देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत या कहीं कोई खींचतान नहीं है। महागठबंधन में बंटवारा होगा सीटों और बहुत जल्दी आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष जो है किस पार्टी को कहां क्या कितने सीटें मिली समक्ष रखी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस बिल्ली के समान है ना जो रोटी छूटने के इंतजार में है और उसे लपकने के इंतजार में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस बिल्ली के समान है ना जो रोटी छूटने के इंतजार में है और उसे लपकने के इंतजार में है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में और हमने अब से थोड़ी देर पहले बात की राजद की प्रदेश प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, और उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है और जिस तरह से महागठबंधन की सरकार आम जनता को नौकरियां दे रही है उससे बिहार के लोगों को लग रहा है कि जिस वादे के साथ ये सरकार सत्ता में आई है लोगों के सपनों को पूरा कर रही है। पहले सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा राजद के प्रवक्ता ने। लगातार नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, लालू यादव एक साथ मिल रहे हैं, क्या सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से जब भेंट मुलाकात होती है और तभी होती है जब सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है और 1,20,000 नौकरियां गांधी मैदान से एक दिन एक बार में बांटने का रिकॉर्ड आज महागठबंधन की सरकार ने बिहार ने बनाया है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सब कुछ ऑल इज वेल है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाना है और इसके लिए इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है प्रतिदिन। तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को जरूर हो सकता है पेट में दर्द हो, क्योंकि वो हर बार इस मौके की तलाश में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आए, हम मलाई खाएं, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाए जैसे उन्होंने पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑल इज ओके। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है, अभी आरजेडी कोटे से भी मंत्री बनने हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने हैं, क्या लगता है दिवाली के पहले बड़ा है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल विस्तार हो या पार्टी और संगठन से जुड़े हुए जो भी हो तो निश्चित रूप से वो बैठ करके क्या तय होता है नहीं होता है आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी आएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत सारी चर्चा है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है आरजेडी? देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत या कहीं कोई खींचतान नहीं है। हमारी तमाम दलें जो हैं बड़े ही सम्मानपूर्वक और बड़े ही अच्छे तालमेल के साथ महागठबंधन में बंटवारा होगा सीटों का। और मुझे लगता है कि बहुत कम दिन बच गए हैं लोकसभा के चुनाव में और बहुत जल्दी आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष जो है किस पार्टी को कहां क्या कितने सीटें मिली समक्ष रखी जाएंगी। इस मुलाकात का अलग मायने निकाल रही है विपक्ष कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो हर मुलाकात का अलग मतलब निकालती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस बिल्ली के समान है ना जो रोटी छूटने के इंतजार में है और उसे लपकने के इंतजार में है। लेकिन 17 साल से जो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार में सत्ता में रही और जिन्होंने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, दिया तो उन्होंने कुछ नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वापस से हमें बुला ले, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। महागठबंधन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस बिल्ली के समान है ना जो रोटी छूटने के इंतजार में है और उसे लपकने के इंतजार में है। 17 सीटों को लेकर आरजेडी ने जिस तरह से 17 सीटों पर चर्चा है, मीडिया में चर्चा है कि 17 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और उन सीटों पर तैयारी भी काफी व्यापक पैमाने पर चल रही है। जो संभावित उम्मीदवार हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या सीटें बढ़ेंगी या 17 सीटों तक? देखिए, चर्चाएं एक अलग बात होती हैं और जब सारे कुछ तय हो जाने के बाद किस जगह से या किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन प्रत्याशी होगा वो मुझे लगता है अंतिम फैसला होगा और तमाम घटक दलें जो हैं वो बैठ के ये निर्णय लेंगी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत कम समय रह गया, आप लोगों के समक्ष वो जल्दी ही बात आएगी। तेजस्वी जी की तस्वीर गायब रहती है, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असंतोष नजर आता है। हालांकि तेजस्वी जी ने साफ किया है कि तस्वीर होना नहीं होना से ज़्यादा जरूरी है कि जो वादा किया है जनता से पूरा हो। लेकिन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, वो जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, हमने इतना बड़ा काम किया, सीएम की कुर्सी दी, तो फिर तेजस्वी जी की तस्वीर क्यों गायब रहती है? मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी से जुड़ा व्यक्ति को इस बात से ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी दोनों के सहयोग से
बिहार विकास की गति जो है वो दुगनी हो गई है। और जो वादे जिस तरीके से 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य था बिहार की जनता को देने का, और महज 1 साल में 4 लाख नौकरियां बिहार की जनता को मिली, तो बिहार की जनता भी खुश है। और कहते हैं ना कि नाम में और फोटो में क्या रखा हुआ है। अरे आप फोटो लगा लीजिए, कामें मत कीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। जिनको मकान नहीं मिला है उनकी भी फोटो छपवा देते हैं। अब दरभंगा में एम्स बना भी नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एम्स बना दिए हैं। तो बताइए, ऐसा फोटो और ऐसा नाम से जनता खुश होने वाली है? जनता खुश है। 1,20,000 नौकरियां और अगले दिन 1,10,000 नौकरियों की पुनः बहाली। तो निश्चित रूप से आज हर घर में, बिहार के हर एक घर में आज बीपीएससी के द्वारा एक शिक्षक, एक टीचर हुआ है। और मुझे लगता है अपने आप में ये दशहरा का खुशहाली था। और आने वाले समय में होली है, होली तक भी 1,10,000 की नियुक्ति जो है वो पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। तो आपने सुना, राजद की प्रवक्ता हैं और वो कह रही हैं कि जिस तरह की बयानबाजियां भाजपा की तरफ से हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, और मंत्रिमंडल विस्तार एक सामान्य प्रक्रिया है और जब होगी तो पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बार बार की मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं छठ के पहले जो संभावित विस्तार है वो विस्तार होने जा रहा है, और किन नामों पर मोहर लगेगी अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।